वेलकम बैक। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सलमान अकरम राजा की दरखास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दी है। पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो कहते थे कि फॉर्म 33 को क्लियर करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट ना कहें। पहले लाहौर हाई कोर्ट गए, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने रेफर किया कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक भी दिए हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुना दिया है जिसमें उनकी दरखास्त को मुस्तरद किया गया है। उनको क्या कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका इंतखाबी निशान ले लिया जाता है तो फिर उसकी अपनी कोई शनाख्त नहीं होती, इसलिए आज़ाद हैसियत में आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। इंटरेस्टिंगली अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मखमसे का शिकार है उसमें बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। ज़रा ये बता रहे हैं कि बुशरा बीबी का बनी गाला हाउस अरेस्ट होना भी खासा मानी खेज है और उनके बनी गाला पहुंच जाने के बाद बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां हैं ऑन ग्राउंड, जमीनी हकायक बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। अब कुछ और लोगों ने आके कमान संभाल ली है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने कुछ पॉलिसी शिफ्ट किया है। वो लोग जो बहुत करीब थे और वो समझते हैं कि जिन्होंने बहुत नुकसान पहुंचा दिया, कोलेटरल डैमेज भी हुआ है, अब उनको थोड़ा दूर किया जाए। जो अडयाला पहुंचना चाहते थे, बानी चेयरमैन पीटीआई की मूवमेंट के ऊपर नजर भी रखना चाहते थे, अब वो थोड़ा दूर हुए हैं और कुछ और लोगों ने आके अब वो जगह संभाल ली है। उनके अंदर बानी चेयरमैन पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान भी हैं, उसमें लंदन में मौजूद बानी चेयरमैन पीटीआई के साहबजादे भी हैं जो अब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठा के सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें भी पोस्ट कर रहे हैं, यानी अपने वालिद गिरामी के लिए कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। और किसी हद तक बानी चेयरमैन पीटीआई की एक्स वाइफ भी इसके अंदर शामिल है, ये फर्स्ट वाइफ अगर मैं कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा। ये क्या स्टोरी है, क्योंकि लंदन से मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किए हुए असद मलिक साहब, तो बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है। इनसाइडर क्या है अभी के बनी गाला में हाउस अरेस्ट होने के बाद क्या तब्दीलियां आई हैं, असद मलिक? जी बहुत शुक्रिया। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं पर्दे के पीछे जो आज हम एक्सक्लूसिवली रिवील करने जा रहे हैं। जब से बानी चेयरमैन पीटीआई कैद में है अडयाला जेल में, तो आम तासुर यही था इदारों में भी और अवाम में भी कि शायद वो बुशरा बेगम के बहुत करीब हैं, उनके इन्फ्लुएंस में है और उनकी हर बात वो मनोवन कबूल करते जा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने रब्ता किया बुशरा बेगम से कि खान साहब अगला क्या मूड है, खान साहब का गुस्सा कम हुआ, खान साहब सड़कें गर्म रखना चाहते हैं, ठंडी करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं या कम बैक करना चाहते हैं। तो ये तकरीबन कोई 3-4 महीने की एक्सरसाइज है जिसका निचोड़ में आपको डील जिसको कहा जा रहा है कि उसमें जो बुशरा बेगम ने जो डिमांड रखी वो उसमें ना सिर्फ उनके अपने मुकदमात थे, ना सिर्फ खान साहब से मुतल्लिक मुकदमात थे, बल्कि फरा गोगी के मुतल्लिक जो मुकदमात थे उनके भी खात्मे का उन्होंने डिमांड किया और उनसे ये मुतालबा किया कि जैसे ही ये लोग क्लियर होंगे खान साहब आके या तो बैरून मुल्क चले जाएंगे या वो कुछ अरसे के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। तो कहा यह जा रहा है कि हमेशा से सोशल मीडिया पे भी कि डट के खड़ा है ये कप्तान और बैरून मुल्क नहीं जाएंगे, ये डिमांड उनकी तरफ से आई कि वो उनको बैरून मुल्क जाने दिया जाए। लेकिन इसके ऊपर इदारों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, जी इसके ऊपर इदारों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने इसको सिरे से डिक्लाइन किया। उन्होंने कहा ये डील में शामिल नहीं है, इमरान खान साहब को किसी सूरत बैरून मुल्क जाने की इजाज़त इन हालात में नहीं दी जा सकती। नंबर 2, जब बहुत सारा वक्त ज़ाया हो गया तो जो डीलकार थे उन्होंने दूसरी तरफ रब्ता किया। एक वकील साहब हैं, उनसे पहले मुशावरत हुई, इब्तदाई मुशावरत हुई, ये चंद रोज़ चली, उसके बाद ये मुशावरत कट ऑफ हो गई और मुकम्मल सुकूनत इख्तियार हुई सितंबर और अक्टूबर के दरमियान। अक्टूबर में एक नई डेवलपमेंट होती है। आपको याद होगा धरनों में एक कज़न थे खान साहब के, सियासी शख्सियत है, रूहानी पेशवा हैं, ताहिरुल कादरी साहब की बात करें, उनसे लंदन में किसी ने रब्ता किया और उनको ये ख्वाहिश का इज़हार किया गया कि आप जो हैं दरमियान में आएँ और आप इस डील को सरअंजाम तक पहुँचाएँ। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो सरबराह है इलामा नासिर अब्बास साहब, उनकी एक बड़ी अहम मुलाकात होती है। तो जब ये डील चली उसके ऊपर फिर लंदन से जो इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी एक्स अजीज़ थे उनको ऑन बोर्ड लिया गया। उसके बाद फिर अलीमा खान की एक बहन है पाकिस्तान में, उनको ऑन बोर्ड लिया गया। ट्राइका काम किया, लंदन रूहानी पेशवा, सियासी पेशवा, फिर इमरान खान की एक्स और अलीमा खान।
जब अलीमा खान बट से दैट रूहानी पेशवा इज नॉट इन लंदन, वो तो कनाडा में नहीं है सर। दोनों जगह पे हैं। अच्छा, बल्कि भैया, उनकी वक्त प्रेजेंस की एक टांग जो उनकी लंदन में, कनाडा में, यूरोप में भी है, उनकी प्रेजेंस कनाडा में भी है, ठीक। उनकी प्रेजेंस लंदन में भी है। ठीक। तो जब, और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो मैंने नोट्स देखे हैं वो आपको मैं अनकोड करता चलूं कि जब अलीमा खान से पहली दफा किसी ने राब्ता किया तो उनका ये कहना था कि पहले एस डैन को तो मगरो लाओ, यानी उन्होंने कहा कि पहले बुशरा बीबी को, उनका मतलब यही था कि इनको पहले डिस्टेंस करें और फिर उसके ऊपर वर्कआउट हुआ। क्योंकि जब भी इमरान खान साहब की मुलाकात होती थी बानी चेयरमैन की अडयाला जेल में, तो उस वक्त बुशरा बीबी भी वहां पर मौजूद होती थी, वकला भी मौजूद होते थे और उनकी बहनें भी वहां पर मौजूद होती थी। तो किसी को भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता था, जो भी बात होती थी वो सबके सामने होती थी और वो लीक होती थी। उसके बाद फिर आपको ये बताते चले कि विल के ऊपर नंद और भावच का तनाजा था। बुशरा बीबी ये चाहती थी पीटीआई की वसीयत की बात कर के रहे हैं ऊपर। ये 3-4 इसके पहलू हैं स्टोरी के, जो मैं आपको टर्न बाय टर्न बताता चलूं। पहली वसीयत थी, जो पहली वसीयत खान साहब ने लिखी वो 2013 में। उसके बाद फिर जब इनके ऊपर फायरिंग हुई गुजरावाला में, उसके ऊपर, तो ये दोनों विल्स जो हैं वो इंग्लिश में लिखी गई थी। तो बुशरा बीबी का ये डिमांड भी था, ये मुतालबा भी था कि इस विल को उर्दू ट्रांसलेशन करवाया जाए और इसकी दोबारा रिवाइज किया जाए। इसके ऊपर तराजा था उनका, और वो चाहती थी कि ये उनके वकला यानी लतीफ़ खोसा साहब ये विल राइट करें और उसके ऊपर खान साहब जो है वो दस्तखत करें। तो फिर ये तराजा चला। आपको याद होगा कि लतीफ़ खोसा साहब और बुशरा बीबी की एक टेप भी रिलीज़ हुई। उसके बाद भी कुछ और टेप्स भी हैं जो रिलीज़ होंगी अभी आइंदा चंद दिनों में। उसके साथ साथ एक बड़ी वजह तनाज़ा ये थी कि जब भी कोई मामला अच्छाई की तरफ जाना शुरू होते थे तो बुशरा बीबी इस्तिखारा का टाइम लेती थी, और जब भी वो वापस आती थी इस्तिखारा नाकाम हो जाता। तो अब फिर ये जब आखिरी डील को मरहलावार कंप्लीट करने की कोशिश की गई, तो अलीमा खान साहब ने एक पॉइंट जो है वो रेज़ किया और उसके ऊपर फिर जो काम हुआ, अभी आपने देखा होगा कि जी मैं बड़ी बहादुरी के साथ जेल काटूंगी और मैं अडयाला जेल में रहना चाहती हूँ। ना बुशरा बीबी शन्नो देवी है, ना रज़िया सुल्ताना है, लेकिन उनको ये तड़प ज़रूर है कि अगर मैं अडयाला जेल में नहीं रहती हूँ तो उनका इमरान खान साहब से, बानी चेयरमैन से राब्ता कट जाएगा। और अगर उनका राब्ता मुनक़ते हो गया तो सिर्फ एक जो शख्सियत है उसको एक्सेस रहेगी, और वो है अलीमा खान और इमरान खान की दूसरी बहनें। तो ये किसी भी सूरत जो बुशरा बीबी है। अच्छा, मुझे क्विकली ये बता दें कि ये जो कॉम्प्रोमाइज है, ये एंगेजमेंट है, वो अभी किस जगह पे खड़ा हुआ है? अभी ये ऑनगोइंग है, ये प्रोसेस चल रहा है अभी, ये प्रोसेस चल रहा है। बुशरा और ये स्ट्रेटेजिक मूव है कि बुशरा बीबी को बनी गाला में रखा हुआ है। वो इसलिए बनी गाला में है कि ताकि वो ना सिर्फ अडयाला जेल में रहेंगी, उनको ये भी जेल का अमला भी खबरें लीक कर सकता है, जी आज उससे मुलाकात हुई, आज उससे मुलाकात हुई, आज वो मिलने आया, आज वो मिलने आया। और फिर ये एक और बात कि जैसे ही बुशरा बीबी को सजा दी गई तो आप देखिए कि उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ। इलामा नासिर अब्बास रिजवी साहब 6 महीने से जेल में गए और एक सियासी मुलाकात हुई और उसके ऊपर खान साहब ने अप्रूव किया नाम। जेल के कैदी हैं, अब जेल का कैदी जब तक अप्रूव ना करे मुलाकात नहीं हो सकती है। तो अब बानी चेयरमैन ने अप्रूव किया है, उनकी मुलाकातें चल रही हैं। और ये जो डील है ये अभी की डील नहीं है, ये डील जो शुरू होगी ये 2025 के आखिर में और 2026 के आगाज में इसका आपको समरात आना शुरू होंगे। तकरीबन 1.5 साल अभी बानी चेयरमैन को जेल में गुजारना होगा। तो वो जो कहते हैं कि डट के खड़ा है अब कप्तान, तो इसका मतलब है कि इस सारे मामले की तो कलई खुल रही है और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें बड़ी क्लियर होती हुई दिखाई भी देंगी। और जो कहता था कि मैंने अडयाला में रहना है कि मैं खान के ऊपर लॉयल्टी साबित करना चाहता हूं, तो इसका मतलब है कि चीजें दरपर्दा वैसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही हैं। ब्रेक लेनी है, मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं। ऑगस्ट पैनल सलीम बुखारी साहब की तरफ आएंगे, साबिर शाह साहब की तरफ इसी पे तबसरा लेंगे, और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।